हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेज। साथियों, आज से हम लोग बिहार दरोगा मेंस और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। साथियों, यह पहला सेट है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। आपका स्कोर 40 में कितना रहता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम किसी स्त्री का सती होने का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सर्वप्रथम किसी स्त्री का सती होने का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऐरन अभिलेख। साथियों, भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में सर्वप्रथम किसी स्त्री का जो है सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। साथियों, हेरोडोटस को ये इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे? हेरोडोटस को। और हिस्टोरिका नामक इन्होंने ही पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। साथियों, जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख है? साथियों, ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 बार। ऋग्वेद में जो है इंद्र का 250 बार उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में बाल गंगाधर तिलक का क्या मत है? आर्यों के मूल निवास के संबंध में बाल गंगाधर तिलक का क्या मत है? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य जो थे पहले आर्कटिक प्रदेश में निवास करते थे, उधर से ही हम लोग ये भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का कहाँ से संबंधित है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी से। साथियों, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और उनका जन्म वाराणसी से हुआ था। और जैन धर्म का अगर 24वां, ये अगर आपसे पूछा जाए कि 24वां ये तीर्थकर कौन थे तो वो हो जाएगा महावीर। और वो कहाँ से संबंधित थे? वह वैशाली से संबंधित थे क्योंकि उनका जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के बुद्ध के गृह त्यागने की घटना क्या कहलाई? बौद्ध धर्म के बुद्ध के गृह त्यागने की घटना क्या कहलाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण। साथियों, ये जो बौद्ध धर्म जो थे यानी कि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, जब वह गृह त्यागे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन जो है, महात्मा बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे उसको धर्मचक्र कहते हैं। महापरिनिर्वाण, जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 16 महाजनपदों में से एक अस्मक था, इसकी राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में से एक अस्मक था, इसकी राजधानी कहाँ थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्मक का राजधानी जो था साथियों पोतन या पोटली था। वहीं विराटनगर का राजधानी, ये विराटनगर किसका राजधानी था? विराटनगर मत्स्य जो था उसका, मत्स्य नगर, उसका राजधानी विराटनगर था। चंपा किसका था? चंपा जो था यह अंग प्रदेश का राजधानी था। और वहीं बात कर लिया जाए मथुरा, तो मथुरा किसका राजधानी था साथियों? मथुरा शूरसेन का राजधानी था। तो फिर से आइए, विराटनगर किसका? तो विराटनगर मत्स्य का राजधानी था। और उसके बाद चंपा किसका? चंपा अंग प्रदेश की राजधानी था। पोतन या पोटली यह अस्मक का राजधानी था। साथियों, इससे एक क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है, यह मात्र एक ऐसा 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ऐसा था जो कि दक्षिणी भारत में स्थित था, अस्मक। और मथुरा किसका राजधानी था? मथुरा शूरसेन का राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अमित्र घाट किसका अन्य नाम था?
अमित्रघात किसका अन्य नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिंदुसार। साथियों अमित्रघात यह संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में शब्द ये अर्थ होता है मित्रों का नाश, ये दुश्मनों का नाश करने वाला अमित्रघात। तो अमित्रघात जो था वह बिंदुसार का अन्य नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। साथियों सबसे ज़्यादा जो सोने का सिक्का जो चलाया गया वह कुषाण के शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के यह रत्नों में से एक रत्न थे हरिसेन और उनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय के ये स्थापना कौन शासक करवाए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? साथियों वह दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया? इसका राइट आंसर दीजिए साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया? साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। साथियों इल्तुतमिश वह प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी के उपाधि धारण की? किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर बताइए साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। साथियों खानवा का युद्ध जो था यह 16 मार्च 1527 को हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात जो थे ये गाजी की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार नामक सिक्का किसने प्रचलित किया था? निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। निसार नामक सिक्का को जो है जहांगीर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। साथियों भारत में जो है पुर्तगीज का यानी कि पुर्तगाल का जो शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, जबकि प्रथम गवर्नर ये पुर्तगाल के कौन बन के आए थे? अल्मीडा बन के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा। साथियों अल्मीडा ये जो समुद्री क्षेत्र था उस पर ये पूर्ण रूप से अपने अंडर करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम तथा फर्रुखसियर के बीच कौन शासक का काल था? उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम तथा फर्रुखसियर के बीच कौन शासक का काल था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जहांदार शाह। साथियों उत्तर मुगल काल में जो है प्रथम शासक बहादुर शाह प्रथम हुए, उसके बाद जहांदार शाह हुए, तब फर्रुखसियर हुए, उसके बाद दरजात हुए, उसके बाद दौला हुए और उसके बाद मोहम्मद शाह हुए और अहमद शाह ये आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये अकबर द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो इसमें साथियों जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। इनका ये एक अन्य नाम था ये लंपट मूर्ख, जबकि ये बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को क्या साहेब बेखबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया? रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो ने ये लागू किया था। अगर इसमें साथियों एक और आ जाता है कैप्टन रीड। अगर कैप्टन रीड आता है साथियों, तो सबसे पहले जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड ने 1792 में लागू किया था। फिर उसके बाद 1820 में थॉमस मुनरो इसको और अच्छे से लागू किया। तो दोनों आंसर हो जाता है, लेकिन आपको कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। अगर दिया भी जाएगा तो एक अलग अलग ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो एक साथ दिया जा सकता है, जैसे थॉमस मुनरो और कौन, कैप्टन रीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धू व कान्हू। सिद्धू व कान्हू। साथियों, 1855 और 56 के बीच जो है इसी काल में संथाल जनजातीय विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ये विद्रोह जो हुआ था साथियों, वेस्ट बंगाल में एक राजमहल पहाड़ी है उस क्षेत्र में हुआ था। और ये एक क्वेश्चन इससे साथियों ये पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा जनजातीय विद्रोह था जो जस्ट ये 1857 के क्रांति से पहले हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये संथाल जनजातीय विद्रोह। क्यों? क्योंकि यह 1855 और 56 के बीच हुआ था। तो 1857 से जस्ट पहले कौन सा ये जनजातीय विद्रोह? तो संथाल जनजातीय विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और साथियों, इसी में सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपरपट्टी तथा आवरण के बीच वाले भाग को कहते हैं? भूपरपट्टी तथा, साथियों यहाँ पे तथा एंड हो जाएगा, भूपरपट्टी तथा आवरण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी तथा आवरण के बीच वाले भाग को साथियों मोहविशिक असंबद्धता या मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोप का शहर किसे माना जाता है? पोप का शहर किसे माना जाता है साथियों? पोप का शहर ऑप्शन ए, रोम को पोप का शहर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंडल पीक अवस्थित है? सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है साथियों? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। साथियों, एक क्वेश्चन इससे यह भी पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो वह क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। और कहाँ अंडमान निकोबार में कहाँ ये अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल है? साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 से 1978। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा था? 1974 से 1978। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। साथियों, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही भारत के प्रति व्यक्ति आय का ये अनुमान लगाया था। और कितना अनुमान लगाया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ये अनुमान लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई साथियों? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 में। साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1935 में हुई। और साथ ही इन्हें बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ साथियों? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2015 को। भारत में जो है जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों, अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा जो आ जाता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, पांचवा देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और छठा जो आ जाता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? साथियों, ये भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान के अनुशंसा पर जोड़ा गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। साथियों, यह 42वें संविधान संशोधन में ये इसको जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथियों? तो क्या हो जाएगा? 1976 में हुआ था। साथियों, ये इसी 42वें संविधान संशोधन में ही ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता ये सारे शब्द को जोड़े गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक होते हैं? साथियों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। साथियों, जब भी कोई राष्ट्रपति पद के लिए ये का उम्मीदवार होता है तो उसको निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य जो है प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होना चाहिए। अगर इससे कम रहता है तो वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नॉमिनेशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, राज्यसभा में 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है 245 ही है। क्यों? ये वर्तमान में 245 है, जिसमें से 230 तय किया गया है कि वह ये राज्य से आया और बाकी जो 20 है, बाकी 20 केंद्र शासित प्रदेश से आए। लेकिन उतना आपको पता होगा कि जनसंख्या के आधार पे सीटों का बंटवारा किया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश में उतना जनसंख्या नहीं होने के कारण यहाँ पे ये उधर से 15 ही आ पाता है, जिसके कारण टोटल जो है अभी वर्तमान में 245 है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 250 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान क्या संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बल यानी कि फोर्स और ये विस्थापन ये के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, कार्य। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। साथियों, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यानता का एसआई मात्रक हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, डेकापॉइज। श्यानता का एसआई मात्रक जो हो जाता है वो हो जाता है डेकापॉइज। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? साथियों, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 4। साथियों, आवर्त सारणी में जो है टोटल 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ। एस, पी और डी और क्या? एफ। ये 4 प्रकार के ब्लॉक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइडेन एवं स्वान ने। साथियों, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, और कब किया था? तो 1838 और 39 के बीच किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, और कब? तो 1665 ईस्वी में। और साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? साथियों, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो साथियों, कैसा लगा ये टेस्ट? अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा लगा है, ताकि इस तरह का पार्ट 2 भी ला सकूं। अगर आपका फीडबैक जब आता है तो मुझे भी वीडियो बनाने में, टेस्ट बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका ये लाइक, कमेंट, शेयर यही तो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और साथियों, आपसे बस एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हमको मदद अगर करना चाहते हैं तो आप अपने किसी 5 मित्र को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही हमारे लिए सहयोग का बात है। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।